हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री। यानी कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमें एक प्रॉपर्टी मिला था या फिर रूल मिला था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिख लेना है सम ऑफ द मेजर ऑफ all the exterior angle of any polygon is equals to 360। यानी कि टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा वो कितना है, हमें पता है ये 360 डिग्री होगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ भी दिया गया है ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यानी कि उस पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है, 22 डिग्री। तो ये भी हम लिख लेंगे एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। तो अभी हम जो निकालने वाले हैं वो है नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स बिना किसी फ्रैक्शन का एक होल नंबर निकलता है तभी ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा। या फिर दूसरे वर्ड में अगर 22 डिग्री 360 का या फिर 360 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, तो ही ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना था, 360 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री। ओके, तो अभी हमें देखना है क्या नंबर ऑफ साइड्स कम्प्लीटली होल नंबर में आता है कि नहीं बिना किसी फ्रैक्शन के। तो डिवाइड कर लेते हैं हम पहले, 2 11 जा 22, 2 180 जा। अभी हम 180 डिवाइडेड बाई 11 करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ पे 7, ये 0, 6 जा 66। तो देखिए दोस्तों ये फ्रैक्शन में आ गया है। ये चलता जाएगा। तो हमें जो नंबर ऑफ साइड्स मिला वो है 16.36। तो ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं होगा जिसका नंबर ऑफ साइड्स कितना हो, 16.36। हमें पता है रेगुलर पॉलीगन होने के लिए इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होना बहुत ज़रूरी है और उस साइड का मेज़र भी इक्वली होना चाहिए, या फिर हर एंगल एक दूसरे के बराबर हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो या फिर एक्सटीरियर एंगल हो। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ साइड्स एक तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये कभी भी पॉलीगन में पॉसिबल ही नहीं होगा कि फ्रैक्शनल साइड कभी भी निकलता नहीं है। 16.36 साइड ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज़ नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22 डिग्री। यानी कि 22 डिग्री 360 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रिमाइंडर भी रह जाता है और साथ ही साथ ये फ्रैक्शन में निकल रहा है। ठीक है आंसर। तो ऐसा कोई पॉलीगन इस केस में तो पॉसिबल होगा नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 360 डिग्री is not a perfect multiple of 22 degree, hence the polygon is not possible। समझ में आ गया? बहुत ईजी है दोस्तों। आप लोग सिर्फ याद रखना नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉइंट में आता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं पार्ट बी। तो दोस्तों पार्ट बी में पूछा गया है
कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? भाई तभी पूछा गया है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में किया था कि क्या 22 डिग्री का कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मेज़र वाला रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं। तो हमने देखा कि वैसा पॉलीगन पॉसिबल है नहीं। तो अभी हमें पूछा जा रहा है कि क्या उसी मेज़र का, यानी कि 22 डिग्री का कोई भी इंटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी इंटीरियर एंगल, पहले एक्सटीरियर एंगल था, अभी इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे 22 डिग्री पुट करना है। ओके, तो हमें देखना है कि क्या ऐसा कुछ पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं। तो दोस्तों इंटीरियर एंगल से पॉलीगन रेगुलर है कि नहीं ये निकालना ज़रा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही एक्सटीरियर एंगल निकाल के उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जिसका मेज़र, जिसके इंटीरियर एंगल का मेज़र 22 डिग्री है। जैसे कि सपोज ये एक पॉलीगन है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, सपोज कीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, ये आपको सिर्फ सपोज करना है। हमने क्या लिया, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, और हमें पता है इंटीरियर एंगल से हम कभी उस रेगुलर पॉलीगन का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने से ही हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तभी एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले तो ये लीनियर पेयर है 22 डिग्री, और ये एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा, है कि नहीं। तो अगर हम पूरा 180 डिग्री में से, ठीक है, इस पूरे 180 डिग्री में से अगर मैं 22 को मिटा दूँ, 22 को माइनस कर दूँ, यानी कि इस वाले एंगल को अगर माइनस कर दूँ, तो बचेगा क्या, एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल कैन बी रिटन एज स्ट्रेट एंगल माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री। ओके, तो अभी हमें मिल जाएगा कितना, 158 डिग्री। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का मेज़र हमें मिल चुका है। ठीक है, अभी फिर से अगर हम नंबर ऑफ साइड्स, अभी ये भूल जाइए आप, ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए ही मैंने ये बनाया था। तो अभी जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360, that is sum of the measure of all the exterior angle of any polygon divided by each exterior angle. each exterior angle कितना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इस केस में 158 डिग्री। ओके, तो अगर ये परफेक्ट मल्टीपल होगा 360 का, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है 360 को विदाउट लिविंग एनी डेसिमल पार्ट या फिर विदाउट लिविंग एनी फ्रैक्शन, तभी ऐसे मेज़र का, ऐसे इंटीरियर एंगल का मेज़र का पॉलीगन पॉसिबल होगा। ओके, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इजीली देख के ये बता सकते हैं कि ये डिवाइड कम्प्लीटली होगा नहीं। 158 को सिंप्लीफाई कीजिए, 7 9, ये होगा 180, अभी 79, ये और नहीं जाएगा, 79 टू जा कितना होगा, टू जा होगा 8, 158। ओके, माइनस करने से 222 पॉइंट से ये 0 आ जाएगा, 3 एक 2 कुछ आएगा। ठीक है, फिर से 158, अल्टीमेटली कुछ एक रिमाइंडर रह जाएगा, 6 हो जाएगा, 62। तो 2.2 आ रहा है, नंबर ऑफ साइड 2.2 और ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो 2.2 साइड वाला कोई भी पॉलीगन पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है,
नंबर ऑफ साइड कभी भी डेसिमल में नहीं निकलता है, ये हमेशा अगर ये होल पार्ट रहता तो ही पॉसिबल होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 360 इज़ नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158, देयरफॉर इस इंटीरियर एंगल वाला मेज़र का कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। thus 360 डिग्री इज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158 डिग्री, therefore 22 degree cannot be the interior angle of a regular polygon। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है, ज़रा सा बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 में। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।